सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि आपके शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देख लिया था पिछली क्लास में, यानी कि पार्ट 1 में। उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपके पवन सीरीज के प्रश्न हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे बार बार कहा है कि सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास या उपयुक्त सभी। तो जब बच्चों का सामाजिक विकास होता है तो आप देखो, बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं, उनके साथ खेलना शुरू करते हैं, उनके साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से बालकों का जो व्यवहार होता है वो बदलता है। बच्चे अपने आसपास के बच्चों से भी सीखते हैं, टीचर्स से तो सीखते ही हैं, लेकिन अपने आसपास अपने दोस्तों से भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। और इस तरह से एक तरह से वो अगर कहीं मान लीजिए कोई बच्चों का गेम हो रहा है या कोई टीम वर्क है तो सारे बच्चे मिल करके उस काम को करते हैं। और उसमें से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से बच्चों का सामाजिक विकास ऐसे होता है। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्तित्व से अभिप्राय है व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। ये बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। मन से भी हम काम करते हैं और तन से भी काम करते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। ये सब व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं और ये सब आप पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर्स में। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। व्यक्तित्व के गुण हैं ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सब शांति शिक्षा के क्या है, उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? सिकंदर, अंगुलीमाल, मीर जाफर या फिर मोहम्मद साहब। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 46 है, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं? युद्ध, संस्कृति, नैतिक शिक्षा या वैज्ञानिक शोध। तो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध। युद्ध कभी भी शांति शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं और अशांति को बढ़ाने वाला काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, हिंसा को अपनाना, शांति की आवश्यकता की समझ या आंतरिक शांति का विकास। तो कभी भी हिंसा को अपनाना ये शांति शिक्षा का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा या फिर परनिंदा। तो शांति की दृष्टि से इसमें से जो सबसे अधिक जो गुण आवश्यक है वो है भाईचारा, यानी कि मिलजुल कर रहना। ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। जैसे हमारे देश में कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यानी कि हम जब मिलजुल करके रहेंगे तो हमारे वातावरण में एक शांति बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? भावी पीढ़ी के लिए, समाज की समरसता के लिए, राष्ट्र में मैत्री के लिए या प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए ये शांति शिक्षा की आवश्यकता कभी नहीं हो सकती है। अगर प्राकृतिक संसाधन अंधाधुंध तरीके से हम उपयोग करते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारे पास वो संसाधन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता है कि पेड़ों को हमें कटने से बचाना चाहिए। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता? तद अनुभूति,
समूह कार्य, कृषि कार्य या समस्या समाधान। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि कार्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन शांति आवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन या हिंसा एवं विवाद। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिंसा और विवाद। हिंसा और विवाद कभी भी शांति वृत्ति नहीं है। ये क्या करते हैं? ये और अशांति को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है? बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान या सकारात्मक सोच। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सकारात्मक सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर सोच ही अच्छी नहीं है, हम अच्छा अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर कभी अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? तो हम सभी को पता है कि जो आल्पोर्ट की परिभाषा है, ये ऑप्शन सा, ये सभी लोगों ने माना है इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है? विलक्षणता व्यक्तित्व की विशेषता है, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है, व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, यानी कि सारे के सारे गुण बच्चों को माता पिता से मिलते हैं, ये गलत है। ठीक है, यही पूछा इसमें से कौन सा गलत है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें बच्चे जब दुनिया में आते हैं तब वो देखते हैं, बहुत सारी चीजें वो बाद में आकर सीखते हैं। कोई बच्चा भाषा या बोली या वर्णमाला को अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता, वो बच्चा आकर के यहाँ पृथ्वी पर ही सीखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे गुण आनुवांशिक होते हैं, ये कहना गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, नियमित जीवन, यदा कदा अभ्यास या दंड एवं पुरस्कार। तो यदा कदा अभ्यास, ये अगर आप करोगे तो ये आदत कभी पड़ेगी ही नहीं। हमेशा रेगुलर नियमित जीवन जीने के लिए तो हमें यदा कदा अभ्यास नहीं, बल्कि रोज अभ्यास। जैसे कि जब हमें किसी एग्जाम में सफलता चाहिए होती है तो हमें रोज पढ़ना पड़ता है। सिर्फ एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर हम कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे तो वो पढ़ना सार्थक ही नहीं होगा, ना ही हम कुछ कर पाएंगे एक दिन में। इसीलिए अच्छी आदत डालने के लिए हमें हमेशा दृढ़ संकल्पित तो होना ही चाहिए और नियमित अभ्यास भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? खुलापन, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति या सामाजिकता। तो राइट आंसर है सामाजिकता। ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था जब बीटीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मुझे ये प्रश्न अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हालांकि प्रश्न में ये पूछा था कि कौन सा शामिल है, आपने देखा होगा, ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ उन प्रश्नों को, तो इसमें खुलापन दिया था और मैंने सामाजिकता लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, जबकि सही क्या होना चाहिए था? खुलापन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न दूसरा है, लेकिन पूछा यही था व्यक्तित्व के 5 गुणों में से इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से जो ऑप्शन द है यहाँ पर वही सही होगा। ठीक है, तो वो प्रश्न आप पहले ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। वो व्यक्तित्व के गुणों से ही रिलेटेड प्रश्न था जो गलत हो गया था मेरा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यह अर्जित योग्यता है, यह सामूहिक होता है, यह बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्ति करना है। तो बोध के विषय में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है यह सामूहिक होता है, ये गलत है। हम एक साथ 50 बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 50 के 50 बच्चे एक ही प्रश्न का जो उत्तर हम बता रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समूह कार्य नहीं हो रहा, हर बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए, अच्छे से वो समझ पाए। तो हर बच्चा अपने स्तर से उसको समझने की कोशिश करता है। तो जो बोध है वो सामूहिक नहीं होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म, जीवन लक्ष्य की समानता। तो राइट आंसर है जीवन लक्ष्य की समानता। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, निम्नांकित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? यश मान हेतु कल्याण करना, समूह के मानदंडों के अनुसार व्यवहार, सार्वजनिक कल्याण या आंतरिक प्रेरणा।
तो राइट आंसर है यश मान हेतु कल्याण करना। ये नैतिकता की विशेषता नहीं है, ठीक है, कि दिखाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यश मान के लिए किसी का कल्याण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या विद्यालय का असहयोग। तो सदाचार युक्त यहाँ पर आचरण होना चाहिए था, यहाँ पर पर्यावरण हो गया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। सदाचार युक्त आचरण जो है ये चरित्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वॉटसन ने व्यवहार के लिए किसे महत्वपूर्ण माना था? उद्दीपन, अनुक्रिया, उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों या चेतना। तो राइट आंसर है उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों को। क्वेश्चन नंबर 63 है, नए अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से या खोज एवं अनुकूलन से। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन के नियम से। दोस्तों अगर आपको 8 के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे विषयों की बिना किसी ऐड या किसी प्रचार की वीडियोस चाहिए, राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो नया वाला एडिशन है इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें होंगे, तो आपको बाजार से दोनों की दोनों सीरीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप अपनी सारी समस्या को बता सकते हैं और हमसे कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स को लेने के बाद आपको भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका 4th सेमेस्टर है, आप कोई भी लापरवाही ना करिए, क्योंकि एक भी विषय में अगर बैक लगता है तो आप कोई भी भर्ती एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए बीटीसी क्लियर होना या डीएलएड क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा या फिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, आवंटित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है या नियमित दिनचर्या का पालन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियां देना या सामाजिक बहिष्कार करना। तो मौखिक हिंसा है गालियां देना, ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मीडिया की श्रेणियां हैं लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। जैसे कि अखबार है, टीवी है, मोबाइल फोन है, ये सब क्या है? मीडिया के ही माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 67 है, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है तत्व मीमांसा के रूप में, नीति मीमांसा के रूप में, समाज दर्शन के रूप में या उपरोक्त सभी के रूप में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये है जॉन एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय ना होकर के क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, क्लासिज्म, मनोवैज्ञानिक हिंसा या धमकी देना। तो राइट आंसर है भ्रष्टाचार, यही से सारी हिंसा का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसमें दी गई है? वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में या योग दर्शन में। तो राइट आंसर है जैन दर्शन में, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को महात्मा गांधी जी ने बताया था, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नमत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? खेलना, घूमना, ध्यान लगाना या विवाद होना। तो राइट आंसर दोस्तों है विवाद होना, ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है एकाग्रता, अनुशासन, आसन लगाना या चित्तवृत्ति का निरोध। तो राइट आंसर है चित्तवृत्ति का निरोध। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? यम, आसन, प्रणाम या प्रत्याहार। तो राइट आंसर है प्रणाम, ऑप्शन स। प्राणायाम यहाँ पर होता तो सही होता ये भी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से
संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जो हैं वो बताए गए हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4A में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4A। क्वेश्चन नंबर 77 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे? गरीबों की यथासंभव सहायता करना, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना, जन कल्याण के लिए शिक्षा, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 1986 को, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुताओं में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, या नैतिक आचरण? तो राइट आंसर है नैतिक आचरण। क्वेश्चन नंबर 82 है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में अंतर रखना, स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, नागरिक नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण, या इनमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहता? स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना, ये एक शिक्षक का करना बहुत जरूरी है। सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास रखना, क्योंकि आपकी कक्षा में सभी धर्मों जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी में विश्वास रखना, सभी बच्चों को मिलजुल करके रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? जातिवाद तो है, असमान आर्थिक विकास भी है, पंथ निरपेक्षता, या व्यक्तित्व की राजनीतिक महत्वाकांक्षा? इसमें राइट आंसर है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1948 में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पवन सीरीज के खत्म होते हैं, शांति शिक्षा एवं सतत विकास के। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप यूट्यूब पर भी सारे क्लासेस को देख सकते हो, लेकिन आपको नोट्स अगर चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। और पिछली क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।